गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अब बैंकिंग के अपने सेकंड क्लास में आ गए हैं, जहाँ पे हम लोग अब कुछ डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, कुछ एडवांस क्वेश्चन को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम लोग के बोर्ड में आ चुके हैं। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। उसके पहले देख लेते हैं हम लोग का फॉर्मूला क्या क्या था। तो हम लोग कल दो फॉर्मूला पढ़े थे, इंटरेस्ट के लिए और मैच्योरिटी वैल्यू के लिए। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। एक ये फॉर्मूला था। और एक क्या था, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला P इंटू एन प्लस आई, और इस आई का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते थे। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं मैन हैज ए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक ऑफ ₹2000 पर मंथ। मतलब यहाँ पे ये प्रिंसिपल मेरा कितने का हो गया, 2000। चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले गिवन लिखते हैं, P का वैल्यू मेरा कितना हो गया, ₹2000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है R इक्वल टू 10%। इफ सी गेट्स ₹83,100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी के टाइम पे उसको इतना रुपया मिला है। तो ये हो गया मेरा MB का वैल्यू ₹83100। तो हम लोग को फाइंड करना है टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, मतलब कितने टाइम के बाद हमको इतना अमाउंट मिलेगा अगर पर मंथ हम लोग 2000 जमा कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10%। तो लेट द टाइम फॉर विच अकाउंट वाज हेल्ड बी n मंथ्स। हम लोग यहाँ मंथ्स पे लेते हैं ना, n मंथ्स हम लोग एज्यूम कर लिए। अब सिंस MB का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन प्लस आई। क्या होता है MB का फॉर्मूला, P इंटू एन प्लस आई। और इस I का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन प्लस वन इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है। अब इसमें हम लोग अपना वैल्यू पुट करते हैं। तो MB का वैल्यू क्या था, 83100। प्रिंसिपल कितना था, 2000 इंटू एन कितना था, टाइम को हम लोग n एज्यूम किए हुए हैं। यहाँ भी वही चीज़ 2000 इंटू एन प्लस वन इंटू आर कितना था मेरा, आर था 10% बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। क्लियर। अब जो कैंसिल हो रहा है, जैसे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अगर पूरे में हम लोग, जैसे ये 83100 लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरे में हम लोग ये 100 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 100। चलो यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो 100 अगर कॉमन ले तो ये क्या बना, 20n। 100 कॉमन लेने पे कितना बन जाएगा, 20n प्लस ये अगर 100 चला गया तो बच गया 2 इंटू एन प्लस वन बाई 2 इंटू 12। ठीक है। और ये 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो, ये भी कैंसिल कर दिए। हम लोग ये चीज़ डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल करते हैं, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल करते हैं, और यहाँ से ये 2 जीरो। जिसको ये डायरेक्टली कैंसिल करना है वो डायरेक्टली कैंसिल कर सकता है, वरना जिसको कॉमन लेना है वो कॉमन लेके भी ऐसे कैंसिल कर सकता है। ठीक है। अब आते हैं, मेरा क्या बच गया, हो गया मेरा 831 इक्वल्स टू 20n प्लस n इंटू एन क्या हो गया मेरा, n स्क्वायर, n इंटू वन n बाई 12। अब इसको 831 इक्वल्स टू 12 जब मेरा एलसीएम हुआ तो ये हो गया मेरा 240n प्लस n स्क्वायर प्लस n। अब 831 इंटू 12 ये हो गया मेरा n स्क्वायर प्लस 241n। 831 इंटू 12 कर लेते हैं, ये क्या आ गया मेरा 9972। और जब हम लोग एक तरफ लेके आ जाएंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, -9972 इक्वल टू 0। अब ये बन गया मिडिल टर्म स्प्लिट। हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करने आता है। मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग कैसे करते हैं, कांस्टेंट टर्म इनटू कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर क्या है 1, मतलब मल्टीप्लाई करने पे मेरा ये आना चाहिए और प्लस माइनस कुछ करने पे मेरा 241 आना चाहिए। चलो इसका फैक्टर बनाते हैं, 2 से 4 2 8 19 हुआ, 9 2 18, फिर 8 6 2 2 4 9
3, ये 8 3 से डिविजिबल हो रहा है, 8 3 1, ये भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, 27 जा 81, 2 7 7, हम लोग को 241 चाहिए था, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, तो 277 माइनस 36 कितना होता है 241, हम लोग को अपना रिक्वायर्ड फैक्टर मिल गया, n स्क्वायर प्लस 227n माइनस 36n माइनस 997। ऐसे ही करते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म इंटू एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट, मतलब मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या आना चाहिए था माइनस 9972, और प्लस या माइनस करने पे मेरा क्या आना चाहिए था प्लस 241 विथ सिंबल। देखते हैं ना हम लोग विथ सिंबल। अब मेरा फैक्टर क्या क्या बन गया था 277 और माइनस 36, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा कितना आ गया माइनस 9972, और 277 माइनस 36 करने पे कितना आ गया 241 मेरा प्लस भी आ गया, और माइनस करने पे ये मेरा रिक्वायर्ड फैक्टर, तो मेरा फैक्टर सही है। अब यहाँ पे n कॉमन, तो n प्लस 277 माइनस 36 कॉमन, n प्लस 277 इक्वल्स टू 0, यानी n माइनस 36 और n प्लस 277, तो n का मेरा वैल्यू क्या क्या हो गया, या तो 36 होगा या तो माइनस 277। अब n मेरा क्या था मंथ्स, क्या मंथ्स कभी भी नेगेटिव हो सकता है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, हम बोलते हैं कि माइनस 10 साल पहले, नहीं नसीब क्या बोलते हैं 10 साल पहले, तो n का वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर टाइम इक्वल टू 36 मंथ्स, इस मंथ्स को हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि इक्विवेलेंट होगा 3 ईयर्स के, तो ये मेरा क्या हो गया टाइम का आंसर, मतलब कितने साल के लिए रखा गया होगा 3 साल के लिए। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया था, प्रिंसिपल दिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ था, हम लोग को टाइम निकालना था, तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया तो मैच्योरिटी वैल्यू का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे P इंटू एन प्लस आई का फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। फिर प्रिंस ये मैच्योरिटी वैल्यू को हम लोग वैल्यू पुट कर दिए और यहाँ पे बाकी सब वैल्यू पुट कर दी, ये कुछ मेरा क्वाड्रेटिक बन गया इस तरीके से। अब इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर रहा होगा क्वेश्चन। अब हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया है, 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में आ चुका है। रेखा opened a recurring deposit account for 20 months। कितने महीने के लिए रखी है 20 मंथ्स के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% per annum and Rekha receives 441 as interest at the time of maturity. At the time of maturity, find the amount Rekha deposited each month। तो क्वेश्चन ये था मेरा, रेखा अपने एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाती है कितने महीने के लिए 20 मंथ्स के लिए, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% और उसको इतना रुपया एज ए इंटरेस्ट मिलता है, 441 क्या मिलता है उसको एज ए इंटरेस्ट। तो बताना है कितना अमाउंट वो पर मंथ जमा करती है, मतलब प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। काफी इजी क्वेश्चन है। गिवन लिख लेते हैं। गिवन मेरा क्या क्या है, n का वैल्यू 20 मंथ्स, r का वैल्यू मेरा 9% पर एनम और इंटरेस्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है ₹441। तो हम लोग को डिपॉजिटेड अमाउंट पर मंथ निकालना है। तो लेट अमाउंट डिपॉजिटेड
पर मंथ बी रुपीज़ पी। पर मंथ कितने रुपए जमा किया गया? पी रुपीज़। बिल्कुल इजी है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, पी इंटू एन प्लस वन इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। आई का वैल्यू दिया हुआ है 441, पी को हम लोग पी एज्यूम किए हुए हैं, एन 20 है 21, आर का वैल्यू 9 दिया हुआ है, 2 इंटू 12 इंटू 100। अब देखो ये 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। ये 21 से 21 टाइम्स में 21 का स्क्वायर 441। ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। 3 से 21 कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में। तो P इक्वल्स टू 7 इंटू 40, तो P इक्वल्स टू कितना आ गया? रुपीज़ 280। तो पर मंथ वो कितना रुपीज़ डिपॉजिट कर रही है? 280। देयरफॉर अमाउंट डिपॉजिटेड बाय रेखा पर मंथ इज रुपीज़ 280। बस कितने इजी क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो अगर हम लोग काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस किए हुए हैं तो क्वेश्चंस भी क्या होंगे? काफ़ी इजी होंगे। जब तक ये अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला पार्ट हम लोग को क्लियर होना चाहिए, उसमें वैल्यू पुट करने आना चाहिए और कैलकुलेशन आना चाहिए। ये 3 पार्ट है, काफ़ी इजी पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से ये 2019 में आया था। 2020 का क्वेश्चन देखा जो कि इस साल पूछा गया है। दो 2020 का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जो इस साल पूछा गया था। मिस्टर सोनू हैज a recurring deposit account and deposits rupees 750 per month for 2 years. If he gets rupees 19125 at the time of maturity, find rate of इंटरेस्ट। तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं इसमें मिस्टर सोनू जो होता है वो एक डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाता है और पर मंथ कितना रुपये जमा करता है? 250। तो गिवन P इक्वल टू कितना हो गया? 750 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2 ईयर्स। इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 मंथ्स। इफ ही गेट्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया हुआ है? रुपीज़ 19125। तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R% पर एनम। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हम लोग ले लिया? R% पर एनम। फिर से MB दिया हुआ है तो MB का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस आई। अब क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट दिया नहीं है तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे P इंटू एन प्लस वन इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। अब मैच्योरिटी वैल्यू कितना था? 19125। प्रिंसिपल था 750 इंटू कितने मंथ्स के लिए? 24 मंथ्स के लिए। यहाँ भी 750 इंटू 24 इंटू 25 इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। 2 टू जा 24, 12 टू जा 24, 24 24 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो 19125 इक्वल्स टू 750 इंटू 24 कितना होता है? तो 25 तो ये आ गया 18000।
18,000 प्लस 750 इंटू, अब ये 25 से 100 भी कट रहा है कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो 75 इंटू आर बाई 4। अब इसको हम लोग इधर लेके आ जाएं, 19125 माइनस 18,000, तो ये आ गया 750 इंटू आर बाई 4, ये आ गया 1125 इंटू 4 बाई 750 इक्वल्स टू आर। दोनों 5 से कट रहा है, हम लोग 5 से कटाते हैं, 2 2 5 150 45 30 9 6 3 2 2 से ये 2 टाइम्स में, तो आर इक्वल टू मेरा कितना आ गया 6% पर एनम। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा था वो कितना हो गया 6% पर एनम। ठीक है, तो ये था मेरा जो इस साल क्वेश्चन आया था, कितना इजी क्वेश्चन था, एक छोटा सा वैल्यू और काफ़ी आसानी से वो क्या हो गया, आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप बैंकिंग चैप्टर आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो गया होगा, जितने भी इसके रिलेटेड फॉर्मूले थे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सब हम लोग डील कर चुके हैं, जो लास्ट 2 ईयर्स में पूछे गए। अब आपके पास जो भी बुक होगा बैंकिंग से रिलेटेड वो आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं 10th लेवल पे, अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चंस में डाउट होगा तो वो क्वेश्चंस आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, हम लोग उसको अगले क्लास में आप लोग को डिस्कस कर देंगे। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।